सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो एंजॉय करोगे एंड आई होप सो तुम बड़ी होगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमबीबीएस की जो फर्स्ट ईयर है ना, उसमें कौन कौन सी बुक्स असेंशियल है। देख भाई, बुक्स तो बहुत सारी हैं, मतलब समझ, एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फिर एक मीडियम बुक्स हैं, और फिर कुछ नोट्स भी आते हैं। वो डिपेंड करता है तुम पे। लाइक मैं था तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने गाइडन पढ़ी। जब मैं फर्स्ट ईयर में जैसे एंटर करता मैंने गाइडन पढ़ी, और फिर मैं थोड़ा सा टाइम निकला मुझे समझा भाई गाइडन मेरे बस की नहीं है, तो मैं फिर आ गया, शिफ्ट हो गया था मैं अपना एक ही जन पे। देन उसके बाद लगा पेपर आने वाले थे मेरे, तो एक ही जन भी मेरे को लगने लगा कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं शिफ्ट हो गया शॉर्ट नोट्स पे। एंड उसके बाद मेरे शॉर्ट नोट्स ने मुझे निकाल दिया जो भी है। तो हाँ, एक एमबीबीएस में ये सारी चीज़ें होती हैं, और तुम भी लोग भी यही फेस करोगे कि स्टार्टिंग में जो होता है ना कि हाँ यार हम सब पढ़ लेंगे, और जब इतना वास्ट सिलेबस देखते हैं तो डैश एंड डैश हो जाती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं एमबीबीएस के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, और कौन कौन सी तुम्हें एक्चुअल में परचेज करनी है। ठीक है, और कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ कॉलेज वाले सामने से दे देते हैं मिसलेनियस के नाम पे कि हाँ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें बुक्स, और कुछ कॉलेज बोलते हैं कि तुम खुद ले लेना अपने आप से। ठीक है, एंड मैं तुम्हें एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि यार ये बुक्स होती हैं, इनसे भी ज़्यादा बुक्स हैं, बट मेक श्योर करना तुम अभी मत लेना ये बुक्स। अभी बस अपने माइंड में एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लो कि ऐसी ऐसी हैं, एंड तुम्हारी फैकल्टी होगी वो जिस बुक से पढ़ा है उस बुक को ही तुम्हें परचेस करना है भाई। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में एक ही जन से पढ़ाते हैं और तुम लोग सेमोलिंगम ले गए, ठीक, लाइक एक ही जन में वैल्यू कुछ और दी है, सेमोलिंगम में वैल्यू कुछ और दी है, तो जब तुम पेपर लिखोगे या कुछ थ्योरी पार्ट भी लिखोगे तो वो वैल्यू क्या है, इधर उधर हो जाती है। जब एक्सटर्नल तुमसे पेपर लेता है तो तुम वैल्यू कुछ गलत बोल देते हो, और तुम बोल देते हो हमने यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा। ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे फैकल्टी तुम्हें जो बुक्स से पढ़ाए वो बुक्स परचेज करना। ओवरऑल कौन कौन सी बुक्स होती हैं बात करते हैं। फर्स्ट ईयर 3 हिस्सों में बटा होता है, अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम। ठीक है, और अनाटमी के अंदर ही हिस्टोलॉजी आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक एक करके बात करें सबके ऊपर में। सबसे पहले बात करता हूँ अनाटमी के बारे में। तो भाई देख, अनाटमी में तुझे सबसे पहले बीडी चौरसिया मिल सकती है। ठीक है, बीडी चौरसिया 99% हर कॉलेज में यूज होती है, और ये बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें तुझे समरी के टाइप से तुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डायग्राम भी ठीक है, बट डायग्राम की अगर बात करेगा तो डायग्राम के लिए आती है फिर दूसरी बुक्स। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हैं। लाइक इसमें पेपर पार्ट 1 में अपन लेंगे और थोरेक्स आ जाता है, पार्ट 2 में लोअर लिम्ब एब्डोमेन आ जाता है, हेड एंड नेक आ जाता है, न्यूरो आती है। तो ये सारी चीज़ें तेरी किसकी हो जाएंगी, ये तेरी हो जाएंगी अनाटमी की। पहला अपना विश्राम सिंह की। विश्राम सिंह को भी तू परचेज कर सकता है। इसमें भाई इसके जो डायग्राम है ना बहुत कड़े हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें फॉलो करता था स्टार्टिंग में। मेरे को अनाटमी में इससे पढ़ी बीडी चौरसिया से, और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसमें जाता था। बाकी कैसे अपना ये एक्सिलरी वेन है, उसका लिम्फ नोड है, इसका डायग्राम तू इसमें पढ़ेगा। आई नो इसमें भी बढ़िया है भाई, लेकिन ऐसा तुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए और डायग्राम बनाने के लिए इसमें मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपना विश्राम सिंह भी यूज़ करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं अपने इसके लिए, और एम्ब्रियो के लिए भी होती हैं। एम्ब्रियो के लिए अब तू सोचेगा मैंने पढ़ी नहीं है भाई, मेरे पास 2 थी, मैंने सीनियर से ली थी, तो मैंने वो यूज़ करी थी एम्ब्रियो के लिए, इंद्रवीर सिंह की, और मेरी यूज़ नहीं आ पाई मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए तो तुझे लगा कि मैंने पढ़ी नहीं है, भाई पढ़ी है। तो एम्ब्रियो के लिए इंद्रवीर सिंह है, और ऐसे हिस्टो का पार्ट आता है उसके लिए भी एक इंद्रवीर सिंह की बुक्स आती हैं, तो वो तू परचेस कर सकता है या ले सकता है। अब मैं बात करता हूँ बायोकेम की। तो बायोकेम में भाई देख, सबसे पहले तेरे पास आ जाती है वासुदेवन और एक आती है अपनी सत्यनारायण। ये 2 बुक्स आती हैं। ठीक है, और मैं पर्सनली भाई देख वासुदेवन को छोड़ के सत्यनारायण पे रेफर करता हूँ, क्योंकि जो उसका जो कंटेंट है वो काफ़ी कैड़ा है, मतलब कैड़ा इन द सेंस कि बढ़िया है, और अच्छी चीज़ें दी है इसके। मैं जो उसके जो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, और इजीली मेरे को समझ में आ जाते हैं एज कम्पेयर टू ये भाई देख सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इसमें भी फ्लो चार्ट हैं, जैसे तो बुक्स आती है। ठीक है, इसमें तो तू कोई सी भी ले सकता है भाई, दोनों बुक अच्छी हैं। और देख, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ये बुक अच्छी है ये बुक बेकार है, मैं सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ कि हाँ अगर तू लेना चाहे तो इन 2 में से ले सकता है, और मेरी पर्सनल एडवाइस है तू ये ले सत्यनारायण बस। इसमें ये नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही बेकार है, ये बिल्कुल ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों बढ़िया हैं। और बाकी इसका एक मैनुअल आता है, प्रैक्टिकल मैनुअल, ये मुझे कॉलेज से मिला था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी एड ऑन कर दूँ कि हाँ यार ये एक ही जगह का प्रैक्टिकल है, चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया इसका। फिर आते हैं अपन इसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा कि तुम्हें किस किस तरह से ले सकना है। अगर तू लेना चाहे तो भाई सेमोलिंगम ले सकता है। सेमोलिंगम इसके जो कंटेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें फ्लो चार्ट, इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग तू समझ सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड है ये अपनी सेमोलिंगम फिजियोलॉजी के लिए। दूसरी बुक्स आ जाती है अपनी इसी में ही, एक एजन आ जाती है। एक एजन के 2 वॉल्यूम होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। एक एजन
ऐसा मतलब माना क्या जाता है, मतलब 98% या फिर 80% मान लेते, तो बोला बाद में कि भैया ये वो फलाने का ना 80% ऑनर लेके चलते हैं, तो 80% हर कॉलेज में एक ही जन ही पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब तू ये मान ले भाई शॉर्ट नोट्स ही हैं, लाइक मैं तुझे एक चैप्टर भी खोल के दे दूंगा ना, 3 पन्ने में चैप्टर खत्म। अगर तेरे एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए तू इजी कर सकता है, मतलब पढ़ाई बढ़िया। मैंने तो मतलब एक ही जन यूज़ करी थी, मैंने एक ही जन यूज़ करी थी। और फिर बात करें भाई, पहले हाथ जोड़ लूँ, इसको उठा रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन बात करेंगे इसके बारे में, गाइटन के बारे में। गाइटन भाई एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। देख फ्रेंकली बताऊँ कोई चीज़, फर्स्ट ईयर में भाई स्टार्टिंग में मैंने उठाई थी गाइटन, देख मतलब मैंने अच्छे से पन्ने मन भर दिए थे, ये देख एक्सेल का बढ़िया पढ़ा था मैंने। धीरे धीरे पता चलने लगा भाई ये बहुत हार्ड है, और है ना MBBS भाई तुम्हें यही एंड ऑफ द डे जब तुम फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में आओगे तो तुम्हें यही पढ़ना है। बट जो एक बैरियर होता है ना कि तुम 12th से डायरेक्ट अब तुम कॉलेज में आ रहे हो, कॉलेज भी ऐसा वैसा नहीं MBBS कॉलेज है, तो उसमें थोड़ा सा एक फ्लक्चुएट आता है कि भाई तुम्हें 3 सब्जेक्ट करने, 3 इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और सब चीज़ें करनी है, तो भाई इतना नहीं हो पाता है। तो मैंने इसको छोड़ के फिर मैं एक ही जन पे गया था, और उस टाइम पेपर भी आ गए थे और अभी मेरे पेपर थे, तो फिर मैंने कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट करे मैंने अपनी चीज़ों के लिए, तो मैं और शॉर्ट नोट चला गया फिर मैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ तुम रख लो अपने पास, ना लो तो बढ़िया है भाई, देख महंगी बहुत आती है, इसका तुम PDF रख लेना, ठीक है, और PDF रख लेना इसका, हाँ। बाकी ये चीज़ें हैं, और इसका भी एक मैनुअल आता है ये वाला, और मैंने फिर ले लिए थे, मैंने एक चीज़ दिखा दूँगा तुम्हें, शॉर्ट नोट्स की मैं बार बार जिक्र कर रहा था, तो ये मैंने लिए थे नोट्स PW के मैथड के, ठीक है, ये रहा और ये रहा, तो ये मैंने ले लिए थे, और इससे मेरा काफ़ी ऑलमोस्ट मतलब 68-70% मेरा काम भी इजीली हो चुका था। एंड बस यही सारी बुक्स है भाई, देख फर्स्ट ईयर के लिए। वैसे तो मेरे पास बहुत बुक्स है, इधर भी बुक्स रखी हैं, कुछ इधर भी रखी हैं, और ऊपर भी हैं मेरे पास बुक्स, बट वो काम की नहीं है। देख भाई मैंने बहुत सारी बुक्स परचेस कर ली थी, और बहुत सारी कर ली थी मैंने, मतलब ये मान लीजिए चल अभी तो मैंने दिखाई भी नहीं, और मैंने मतलब सेल कर दी मैंने, क्योंकि भाई कोई काम की नहीं थी, और मेरे को इतना लग रहा था कि इतना नहीं पढ़ना है। और MBBS में कैसा नहीं होता कि सब कुछ तुम्हें जानना जरूरी है, उतना जानो जो तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है, उतना जानो, और तुम्हें फैकल्टी तुम्हें इजीली बता देती है तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। और यही है, और क्या कहते हैं इसमें पेपर भी तुम्हें पता ही होंगे कि पहले सेशनल 1 होता है, सेशनल 2 होता है, फिर प्री आ जाते हैं, फिर अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम आया था, तो मतलब 4 पार्ट में एक फर्स्ट ईयर के एग्जाम बटे हुए होते हैं। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर आती है, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, उसकी तुम बाद में बात करेंगे, तो इसकी बात कर लेते। तो ये सारी कुछ बुक्स थी जो तुम्हारे पास होना जरूरी है। और बाकी तुम जब आओगे तो तुम्हें क्या क्या असेंशियल चीज़ें हैं उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएँ। कि कुछ लोग मैसेज आते हैं कि भैया मैं लैपटॉप लूँ, भैया मैं टैब लूँ, या भैया मैं ये बुक लेके आऊँ, भैया मैं वो बुक लेके आऊँ, मैं इतना सामान लेके आऊँ, मैं ये लाऊँ, स्टेथोस्कोप ले लूँ क्या फर्स्ट ईयर में, एप्रोन ले लूँ क्या मैं फर्स्ट ईयर में, मैं डाइसेक्शन किट है होती है, और जितनी सारी चीज़ें यार मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, तो मुझे कॉलेज से क्या क्या मिलने की संभावना ले लूँ, बहुत तुम्हारा डाउट है, तो उन सबको मैं सॉल्व करूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। जब तक स्टार्ट होएंगे उससे पहले मैं मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें तो बता दूँ, ताकि तुम्हें आने में बढ़िया रहे। और मैं एक सीरीज़ भी निकालूंगा जिसमें फर्स्ट ईयर को सर्वाइव कैसे करना है, मैंने कैसे करा पर्सनली, और क्या क्या चीज़ें फेस करी मैंने। अब ओपनली मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि अब एक जो मेरी स्टार्टिंग में रहता था मैं कि मेरे पास एक बाउंड्री है, अब वो बाउंड्री थोड़ी थोड़ी डिसअपियर हो रही है, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ कुछ चीज़ें। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई, देख ठीक है, बहुत कड़ी चीज़ें बनाएंगे और मज़ा आएगा। तो बस यही है, बाकी तू मजे कर और खुश रहे। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहने वाला हूँ अभी कि ये मैंने बता तो दी है बुक्स, बट तू अभी ही मत ले लियो, क्योंकि ऐसा होता है कि फैकल्टी कुछ और बुक्स पढ़ा रही है, तुमने कुछ और बुक्स ले ली, तो थोड़ा सा मतलब समझ लो ऊपर नीचे हो जाता है। तो तुम एक बार फैकल्टी की भी देख लेना कि फैकल्टी किस बुक से पढ़ा रही है, तुम वही बुक कर लेना, क्योंकि उससे बेनिफिट बड़ी मिलता है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। जो तेरे को अच्छा लगे तेरे लिए बस कीप सपोर्ट एंड लव यू टू ऑल, और बस मजे कर तू आराम से।